रात को 3 बजे सोया था, कोई भी टाइम नहीं मिला कुछ करने के लिए। एडिटिंग वेटिंग खत्म करके जब सोया तो सीधा 9:30 बजे उठाओ। सोचा था कि 6-7 बजे उठ के बाहर जाएंगे, थोड़ा सा फिल्म वगैरह बनाएंगे, लेकिन अब नहीं बन सकता है। और बाहर जो धूप है 9:30 बजे, गर्मी महीने में सुबह एक बार 9:30 बजे अगर धूप ऐसे एक्सट्रीम पे पहुंच गई तो उसके बाद 5 बजे तक आप घर में ही रहो, या तो कोई ऑफिस वगैरह जाना जाओ, जो मेरा कोई है नहीं। तो अब एक व्लॉगर के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि अब वो करे तो करे क्या 9:30 से 5, क्योंकि समर है। विंटर में तो कभी भी बाहर निकल जाते थे दोस्त लोगों के साथ, धूप में मज़े करते थे, लेकिन समर में इतना हिम्मत मेरे पास नहीं है कि व्लॉग बनाने के लिए मैं अपनी जान दे दूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखो आज संडे है, संडे को मैं अपना प्लान बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। संडे को मैं सोने के अलावा मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा सक्सेस फ्रीक आदमी हूँ। जो मेरे गोल्स होते हैं उसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, एक्सट्रीमिस्ट जिसको कहते हैं वो हूँ मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि मैं नहा के अच्छे से बैठ जाता हूँ अपनी जगह पे, और पूरा दिन विजुअलाइजेशन, चैंटिंग, बुक रीडिंग, ये सब जितना हो सके ये सब करता हूँ। विजुअलाइजेशन में जैसे कि आपको एक बाइक चाहिए तो मैं उस बाइक को खरीद के ला के घर में रख के पार्क करके उसके एक्सेसरीज वगैरह है वो भी दुकान से खरीद के ले आऊँगा, माइंड में, इमेजिनेशन में ही। उसके बाद वो थोड़ा सा राइड वाइड ले लूँगा, दोस्तों को देखूंगा कि उनका क्या रिएक्शन है, माइंड में ही। सब कुछ इमेजिनेशन में ही हो रहा है, सब कुछ रिएक्शन देख के संतुष्टि पूरा बाइक से पा के उसके बाद बाइक से अब लगेगा हाँ ठीक है मज़ा आ गया, बहुत चला लिया, उसके बाद दूसरा टारगेट। तो इसीलिए मैं भी बोलता हूँ आपको कि संडे को एक दिन 2 घंटे 3 घंटे कुछ तरह निकालो। वैसे भी छुट्टी तो होती ही होगी, और लेकिन वो 2 घंटे 3 घंटे जो फायदा आपको देते हैं ना, आप सोचते हो कि इतना एनर्जी कहाँ से आता है इसमें, या किसी लड़के में, या इतना हार्ड वर्क कोई कैसे कर सकता है। वो इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके माइंड में जो इमेज है ना बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी है, इसीलिए एक्शंस बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो आज का एपिसोड यही है, ऐसे 3 चीजें क्या हम कर सकते हैं जैसे हमारी प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो जाए और हमारे लाइफ में जो है कमाल की रिजल्ट आए। तो इस 3 चीजों को जरूर देखना, पूरे वीडियो अच्छे से देखना। मैं भी जो आपको बताता हूं मैं खुद भी वही करता हूं। तो पहला चीज तो देख लिया, वो है इमेजिनेशन। बहुत खतरनाक चीज है ये। आदमी के साथ जो अच्छा होता है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, और जो बुरा होता है उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। इमेजिनेशन ये कमाल की फैकल्टी है, इसको हम यूज़ करना नहीं जानते। कॉलेज में नहीं सिखाया, स्कूल में नहीं सिखाया, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये 24 घंटे दिन के आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इमेज में सोचते हैं, वो भी सही है। माइंड में चैटरिंग चलती रहती है और इमेज में भी साथ साथ चलते रहता है कि कुछ ना कुछ तो देखते रहते हैं। तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस जो होता है वो इमेजिनेशन, उसको मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड वे होता है। अभी कुछ सोच रहा है फिर कुछ और सोच रहे हैं। मैं इमेजिनेशन प्रॉपर उसको बोलता हूँ जहाँ पे एक ही चीज पे आप अटेंशन रख सके, आपको जहाँ पे आप एक ही सब्जेक्ट को होल्ड करके रख सके अपने माइंड में। क्योंकि अगर वो इधर से उधर गया, अगर एक पिक्चर से दूसरा पिक्चर बना तो फिर उसमें एनर्जी नहीं जा पाएगा उस इमेज में। ऐसा सोचो कि जो इमेज आप देखोगे ना वहां पे एनर्जी जाएगी। मान लो स्पाइडर से आप डरते हो, अगर स्पाइडर को ही मन में देखते रहोगे ना तो डर लगने लगे। अब डर लगना स्टार्ट हो गया क्योंकि आप स्पाइडर को देखते जा रहे थे कंटिन्यूअसली, तो वहां पे एनर्जी फ्लो कर रहा है और वो एक्सप्रेस कर रहा है आपके बॉडी में थ्रू फियर। तो धीरे धीरे डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसको पता नहीं कि आपने सच में स्पाइडर देख लिया है या आप इमेजिनेशन कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ अंतर नहीं पड़ता है। बॉडी ऐसे ही एक्सप्रेस करता है। स्पाइडर का नाम आया या स्पाइडर का इमेज आया तो डरना स्टार्ट, जैसे कि रॉन वीजली। तो 24 घंटे तो ऐसे ही चलती रहती है हमारी इमेजिनेशन। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो चीज चाहते हैं उस पर आपका फोकस, अटेंशन सबसे ज्यादा रहना चाहिए। बहुत लोग पहला काम कर भी लेते हैं, वो इमेज को होल्ड करना सीख भी जाते हैं, लेकिन अगर आप रोज नहीं करोगे, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। अगर कोई चीज़ को रोज रोज नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में नहीं बैठेगी और वो चीज़ बाहर नहीं दिखने वाली है। जैसे कि अच्छा फ़ोन चाहते हैं तो फ़ोन के बारे में सोचा है तो एक दिन सोचा, अच्छे से इमेजिनेशन कर लिया, दूसरे दिन गायब, दूसरे दिन कुछ सोच ही नहीं रहे। नहीं, रोज एक प्रॉपर टाइम पे 5 मिनट बस करना है, बस उसको बैठ के देखना है, एंजॉय करना, फील करना है कि मेरे पास फ़ोन है, होल्ड करना है, उसके फीचर्स यूज़ करने हैं, उससे कैमरा में क्लिक करना है पिक्चर, जितना चीज़ उस फ़ोन से यूज़ कर सकते हो बस उस फ़ोन पे अटेंशन अपना रखना है जितना देर तक हो सके, और रोज़ रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रोज़ सबसे डिफिकल्ट पार्ट 2 ही है। अब थर्ड पॉइंट, नंबर 3 ये है कि पहला 2 चीज़ों को नहीं भूलना है। नंबर 3 अपने में कुछ नया चीज़ नहीं है, बस पहला और दूसरे को याद रखना है। पहला क्या है? इमेजिनेशन, यानी कि इमेज को होल्ड करके अपने माइंड में रखना,
जो चाहते हैं वो देखना, क्लैरिटी के साथ देखना, जैसे अभी देख रहे हैं वैसे एकदम साफ साफ जितना हो सके, क्योंकि इमेज में धुंधली चीज़ें दिखती है, उतने साफ सुथरे नहीं दिखती है, थोड़े क्लैरिटी इमेज में नहीं रहता है, साफ नहीं दिखता है। लेकिन अभी सब साफ दिख रहा है ना, तो जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे तो और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगे। जैसे कि एक आदमी था जिसका नाम था कार्ल यूंग। तो यूंग जो था वो बहुत ही विविड इमेजिनेशन था उसका, वो आंख बंद करके एग्जैक्टली देख सकता था जैसे हम लोग आंख खोल के देखते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा था, वो लोगों से बात कर सकता था इमेजिनेशन में, जैसे हम लोग तो बात नहीं कर पाते ना, सपने में जैसे किसी से बात कर ले तो कर ली, लेकिन वो आंख बंद करके देख सकता था, वो ऑब्जेक्ट से बात कर सकता था, उसके बारे में पूछ सकता था वो, एंड सो ऑन। बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा वाला वीडियो। तो पहला पॉइंट तो इमेजिनेशन हो गया। दूसरा वाला पॉइंट है कि रिपीटेशन, रोज रोज करना है, ट्रेन करना है अपने माइंड को, जितना ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो, बस 30 दिन तक करके देखो, बस 30 डेज। और तीसरा पॉइंट बस ये है कि पहला दूसरे को नहीं भूलना है। तो विद दैट सेड मैं जाता हूँ अब नहाने के बाद देखते हैं शाम का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मम्मी और आंटी तो बाहर जाने वाली हैं, तो मुझको लगता है घर में ही बिताना पड़ेगा, लेकिन रात में पक्का फिल्म बनाएंगे। मिलते हैं रात में, बाय। क्या क्या पहुँचाना है? दो क्या पहुँचाना है? दो बस इतना सब प्रसाद दीदी को। हाँ, फैक्ट्री के पास। ठीक है, दीदी को प्रसाद दे के आते। ये रहा प्रसाद। बाय बाय मिस्टर ब्लॉगर, बाय। चलो चलो चल, रात में भी चैन नहीं है यार। अरे फिर दो यार, फिर से डिलीवरी। क्या मंगाई हो? प्लेट खाली और पकड़ने रुको अब। कल फेस्टिंग है तो आज ही कुछ जुगाड़ कर लिए हैं, क्योंकि 24 आवर्स इसके ये मील लेने के 24 आवर्स बाद ही कुछ खा सकते हैं, तो अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि भूखे रहने के बाद ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं होकर पाता। ये जगह देखने के बाद खाना खाने का सच में मन नहीं करता है। इसको कोई अनबॉक्स भी करो, इसमें क्या है हमको कुछ आइडिया नहीं। इतना कुछ खाने के बाद 2-3 आदमी नहीं खा पाए। नान, गुलाब जामुन, पनीर चिली, मिक्स्ड वेज, फ्राइड राइस, सैलड, दाल मखनी, अचार, पापड़। खाना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बाप रे। ये मम्मी, ये मॉम और ये मैं। पुणे के किसी के पास देवघर में किसी का बॉडी नहीं बन सकता है, बन सकता है, मेरे घर में बॉडी बनाना बहुत मुश्किल है। बोले कि कुछ नहीं है खाने को तो थाली ऑर्डर कर ली, वो भी कि शुद्ध देसी घी वाला। अब आ गया तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं खाते हैं बाहर। बाय। लेट नाइट वॉक, तो वॉक हो गया ओवर। अब पेट जो है अब किसी भी वक्त ब्लास्ट। वॉक तो भी किया है 2000 स्टेप। तो जो 3 पॉइंट्स मैंने सुबह को बताए थे उसको बिल्कुल भी मत भूलना। आपको कहीं पे ये सब सुनने को नहीं मिलेगा, बस ऑप्यूलेंट में। अगर आपको भी ऑप्यूलेंट बनना है तो ये 3 चीज़ें याद रखना और इसे प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करना होगा आपको। तो विद दैट सेड मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियो। टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।